गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, तो पहले तो उनकी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके अलावा 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी जयंती होती है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को, तो वो कल बताया जाएगा। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक्स। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्यूटरिंग कंपनी वेदांता के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है आमिर खान, अभिनेता आमिर खान। यही है आमिर खान, और इन्हीं को ही वेदांता के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ट्यूटरिंग कंपनी है। उसके अलावा भी सीएट टायर कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी आमिर खान। उसके अलावा जो पेमेंट ऐप आता है फोन पे, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये आमिर खान। उसके अलावा अभी रियल इस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और ये बने, दोनों को एक ही क्वेश्चन में बता दिया है, नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन होते थे। रियल इस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली, और आमिर खान बने वेदांता के ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा भी लैपटॉप कंपनी थी एसर इंडिया, इसके बने थे सोनू सूद। उसके अलावा बजाज एलियांज, इसके बने थे बजाज एलियांज के आयुष्मान खुराना। उसके अलावा अर्बन क्रूजर के बने थे आयुष्मान खुराना। उसके अलावा मिंत्रा की जो ब्यूटी ब्रांड है उसकी बनी थी दिशा पाटनी। उसके अलावा मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ध्यान रखना है, ब्यूटी ब्रांड की तो है दिशा पाटनी, और मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। उसके अलावा नाइन स्टेक्स इसके बने थे, नाइन स्टेक्स इसके सुरेश रैना बने थे। उसके अलावा एक एसबीओ टॉप बुक ब्रांड था, उसके डेवेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ये बने थे। उसके अलावा ग्रेट लर्निंग के बने थे विराट कोहली। पेटीएम प्रिस्ट गेम के बने थे सचिन तेंदुलकर, और राजस्थान रॉयल्स टीम के बने थे आईपीएल की जो टीम है उसके सेन वार्न। उसके अलावा क्रिकडम स्पोर्ट आईवेयर ब्रांड ओकले, और उसके अलावा ला लीगा, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा। तो उनका भी नाम याद रखना है। और अमिताभ बच्चन, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। सौरव गांगुली, इसके अलावा सुनील छेत्री और सौरव गांगुली को जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील के हैं ऋषभ पंत। तो ये ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, रिसेंटली जितने भी अपॉइंट हुए हैं उनको बता दिया है, तो याद रखना है और लिख लेना है अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? VENUS, वेनस, ये कौन सा ग्रह? वेनस यानी होता है शुक्र ग्रह। तो ध्यान रखना है, तो 2025 में वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है इसरो ने। अब ये क्या होगा वीनस मिशन? तो जो वीनस ग्रह होता है, तो जो वीनस ग्रह है उसकी जो सरफेस और जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करने के लिए है ये वीनस मिशन। तो शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह की जो सरफेस और जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करने के लिए ये वीनस मिशन, और इसको शुरू करने की घोषणा की है भी इसरो ने 2025 तक। बात करें इसरो की, तो सभी देशों की अलग अलग एजेंसी होती हैं स्पेस एजेंसी, जैसे भारत की है इसरो, चाइना की है CNSA, जापान की है जाक्सा, और अमेरिका की है नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसी तरह भारत की है इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा स्थापना हुई थी 1969 में। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम अम्बलाल साराभाई, इन्होंने स्थापना की थी इसरो की 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में, और वर्तमान में अध्यक्ष है के सिवान। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और सबसे चमकीला ग्रह भी है वेनस यानी शुक्र, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी है शुक्र। उसके अलावा जितने भी जो ग्रह होते हैं 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, यम को बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था, तो अभी 8 ग्रह ही है, ध्यान रखना है। और सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। उसके अलावा जितने भी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जितने भी जो ग्रह हैं उनके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, यानी ये ऐसे बोल सकते हैं इसको, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दोनों एक ही बात है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ये मनाए गए हैं अभी अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। तो ये अक्टूबर का पहला ही दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो जो समाज के लिए जो वृद्ध लोगों का, जो हमारे समाज में जो वृद्ध लोगों का जो योगदान है, उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, इस बार की इसकी थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजनिंग। ये इस बार की इसकी थीम है, तो ये थीम याद रखना है। उसके अलावा 1 अक्टूबर को था एक इंटरनेशनल कॉफी डे भी था और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। उसके अलावा भी सितंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको भी दिखाते हैं। तो ये सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं। तो 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस। तो कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं डेज को, तो आज ये लिख दिया है सारे डेज को। तो 2 सितंबर को मनाए गए हैं विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस आएगा 5 अक्टूबर को, अभी 2-3 दिन बाद आएगा। 7 सितंबर को था नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस बताया था 10 जनवरी को। 15 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्व रोगी दिवस मनाए गए हैं। 18 सितंबर को 3 दिवस थे, विश्व बांस दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 19 सितंबर को था रेड पांडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। उसके अलावा 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित रोग है, विश्व शांति दिवस। 21 सितंबर को 22 सितंबर को था विश्व राइनो दिवस और वर्ल्ड रोज डे। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय दिवस। ये दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। 27 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यटन दिवस और एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है 25 जनवरी को। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती होती है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है इस दिन, कि जो रेबीज का जो पहला टीका विकसित किया था लुइस पास्चर, इनका जन्मदिन होता है, इनकी जयंती होती है 28 सितंबर को। तो विश्व रेबीज दिवस है 28 सितंबर को। 29 सितंबर को है विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो ये सितंबर के सारे डेज कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर डेक्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने बेल्जियम के। यही है अलेक्जेंडर डेक्रो और ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। अब ये बेल्जियम के बने तो इन्होंने सोफी विल्म, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सोफी विल्म, इनका स्थान लिया है। मैप में दिखाते हैं बेल्जियम को, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है बेल्जियम। कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है 1949 में स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, नाटो। तो ये इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे। उसके अलावा करेंसी है यूरो और अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी सोफी विल्म और ये बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सोफी विल्म, 2019 में बनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका स्थान लिया है अब अलेक्जेंडर डेक्रो। उसके अलावा भी फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री बने थे जीन कैस्टेक्स, जापान के बने थे अभी योशिहिदे सुगा। उसके अलावा माली के अभी मोक्टर ओने, माली के बने थे मोक्टर ओने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा आयरलैंड के बने थे माइकल मार्टिन और कुबाटबेक बोरोनोव, ये किर्गिस्तान के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किरेन रिजिजू। तो ये वर्तमान में युवा मामलों और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू और इन्होंने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो, ये नया लोगो इसको लॉन्च किया है इन्होंने, किरेन रिजिजू। तो नाम इंपॉर्टेंट है इनका। उसके अलावा बात करें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान और अभी इनका कार्यकाल में विस्तार किया गया था संदीप प्रधान के कार्यकाल में 6 महीने का, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे जोन ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दक्षिण पूर्व रेलवे, तो इसी ने ऑपरेशन मेरी सहेली ये शुरू किया है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। तो ऑपरेशन मेरी सहेली
तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। तो इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर होगी, तो वो महिलाओं को जागरूक करेगी, सावधानी के बारे में जागरूक करेगी। तो इनमें पूरी यात्रा के दौरान जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन मेरी सहेली, तो ये किया है कौन से जोन ने किया है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन है, टोटल 18 जोन है भारतीय रेलवे के, वर्तमान में 18 जोन है, पहले 17 थे, 18वां बनाए दक्षिण तट रेलवे। ये दक्षिण तट रेलवे बनाया और इसका हेडक्वार्टर बताते थे दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, ध्यान रखना है सिकंदराबाद में, तो हेडक्वार्टर याद रखना है। उसके अलावा दक्षिण रेलवे का है चेन्नई, पूर्वी रेलवे का है कोलकाता, और पश्चिमी रेलवे का है मुंबई, और उसके अलावा उत्तरी रेलवे का है नई दिल्ली, और उसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे का है हेडक्वार्टर है जयपुर, और दक्षिण पश्चिम का है हुबली। और हुबली स्टेशन यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा, 1400 मीटर लंबा। तो इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा सबसे पहले भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेलवे। उसके अलावा पूरे विश्व में 1825 में चली थी पहली रेल, ये याद रखना है। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस भी मनाया जाता है इसी वजह से, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नाबार्ड स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा, तो ये करेगा कर्नाटका में। तो कर्नाटका में भी नाबार्ड स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। इसमें क्या करेगा, इसमें वाटर सैनिटाइजेशन हाइजीन, इस पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा नाबार्ड कर्नाटक में। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड के फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर इसके मुंबई में, और उसके गोविंद राजुलू चिंतला भी नए अध्यक्ष बने थे। पहले थे हर्ष कुमार बनवाला, वो वर्तमान में अब हर्ष कुमार बनवाल बने कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, तो नाबार्ड के गोविंद राजुलू चिंतला। अब बात करें कर्नाटक की, तो केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। उसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से। उसके अलावा कॉपी कर्नाटक का कुर्ग जिला फेमस है, और कॉपी अनुसंधान केंद्र भी है कुर्ग जिले में कर्नाटक के में। रेशम के उत्पादन में टॉप पे है कर्नाटका, सूरजमुखी ये कर्नाटका में, ध्यान रखना है सनफ्लावर इसके भी उत्पादन में कर्नाटक है। इसके अलावा स्वर्ण उत्पादन की खान है कोलार खान, ये भी कर्नाटक में, और स्वर्ण उत्पादित राज्य भारत का सबसे ज्यादा कर्नाटक। उसके अलावा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर, भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है शेखर कपूर, और इन्हीं को FTII गवर्निंग काउंसिल इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये फिल्म निर्माता है और ये BP सिंह का स्थान लेंगे शेखर कपूर। उसके अलावा रिसेंटली अभी PD वाघेला, कल ही बताया अभी PD वाघेला इनका नाम, ये अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट में भी पूछा था कि इसके काम क्या होता है, तो ये जितनी भी जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उन पर मॉनिटरिंग यानी निगरानी रखती हैं और उनका मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग करती हैं उन पर। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL, जितनी भी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर ये नियंत्रण और निगरानी रखती हैं। तो यही काम है ट्राई का। जैसे ये कुछ भी, जैसे कस्टमर के साथ कुछ भी यानी ज़्यादा चार्ज वसूल करना जितनी भी कंपनियों के अलग अलग, तो वो उन पर निगरानी के लिए है ट्राई का। तो ये इसका आता ट्राई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट में। तो इसका यहाँ इसका आएगा ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा में, बालासोर एक जगह है उड़ीसा में। तो यहीं पे इसका परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ये सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। और अभी पृथ्वी 2 का मिसाइल भी रात्रि परीक्षण किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर से। तो ब्रह्मोस मिसाइल यही है ब्रह्मोस मिसाइल, और इसी का भी परीक्षण किया गया है उड़ीसा के बालासोर से। अब ये उड़ीसा से क्या है, तो पहले मैप में देखते हैं उड़ीसा को। कैपिटल है भुवनेश्वर, और पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे भुवनेश्वर में, जब जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। और सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ये उड़ीसा में एक सूर्य कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। और जो 10 रुपये का नया नोट है इस पर इमेज आती है इसकी, कोणार्क सूर्य मंदिर की। उसके अलावा एक स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में पंजाब के, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में। उसके अलावा अभी अमृत योजना रैंकिंग में भी उड़ीसा टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी रेडियो पाठशाला शुरू की थी कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। उसके अलावा सलम अप ग्रेजुएशन कार्यक्रम, उसके अलावा गरिमा पहल भी लॉन्च की थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये याद रखना है, उड़ीसा से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नुआखाई त्यौहार भी मनाया गया था, रज पर्व भी मनाया गया था उड़ीसा में। मोहम्मद रफीक यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा में, सतह से सतह वार करने वाली ये मिसाइल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने जो स्कूलों की फीस हैं उनमें जितने भी जो CBSE और जितने भी जो स्टेट बोर्ड की जितने भी जो स्कूल्स हैं उनमें 25% कटौती की घोषणा की है फीस में गुजरात गवर्नमेंट ने। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और वोडाफोन आइडिया का हेडक्वार्टर यहीं पे। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और उसके चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है गुजरात की, गुजरात का तट है उसे बोलते हैं काकरापार तट। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। उसके अलावा सर्करिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में 24 डिग्री चैनल पर, यही है काकरापार तट पर। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, तीनों है गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में गुजरात टॉप पर है भारत में। और ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था PD वाघेला। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन और हिंदू टाइम्स और द हिंदू न्यूज़पेपर इसके टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके का भी बेटर मटेरियल है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर डेली करंट अफेयर क्विज, इस पर भी स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो उसको भी जरूर फॉलो करें। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।